नमस्कार। देखिए, इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ किताबों के पन्नों में नहीं रहते। वो हमारी कहानियों का, हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम बिल्कुल ऐसा ही है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक उपन्यास ने उनकी वीर गाथा को वो रूप दिया जो आज हम सब जानते हैं और हमेशा के लिए हमारी यादों में बसा दिया। ये आवाज, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सोचिए जरा, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो वीरता की पहचान बन गए हैं, है ना? पर यह आवाज हमारे कानों में, हमारे दिलों में इतनी गहराई से कैसे बसी? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, एक साहित्यिक मास्टरपीस। तो सवाल यही है, कैसे? आखिर कैसे एक उपन्यास में इतनी ताकत आ गई कि उसने इतिहास की एक रानी को हमेशा के लिए एक अमर लेजेंड बना दिया? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं, इस उपन्यास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं क्या राज छिपा है। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस शख्स से मिलते हैं जिनकी कलम ने ये जादू किया। मतलब हम बात करेंगे उस लेखक की और उस उपन्यास की जिसने एक रानी को एक राष्ट्रीय नायिका बना दिया। ये है वृंदावन लाल वर्मा। अच्छा, इन्हें हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम दिया गया है, बुंदेलखंड का वॉल्टर स्कॉट। अब ये वॉल्टर स्कॉट कौन थे? देखिए, जैसे स्कॉट ने स्कॉटलैंड के इतिहास को जबरदस्त कहानियों में बदल दिया था ना, ठीक वही काम वर्मा जी ने बुंदेलखंड की वीर गाथाओं के साथ किया। मतलब उन्होंने इतिहास को जिंदा कर दिया और इसीलिए हिंदी में हिस्टोरिकल नॉवेल की शुरुआत का श्रेय काफी हद तक उन्हीं को जाता है। अब वर्मा जी की सबसे बड़ी खूबी क्या थी जानते हैं? उन्होंने सिर्फ इतिहास की सूखी सूखी घटनाओं को नहीं लिखा, नहीं, उन्होंने 1857 के विद्रोह के जो फैक्ट्स थे उन्हें बुंदेलखंड के लोकगीतों में, वहाँ के लोगों की जुबान पर बसी कहानियों में, मतलब उस मिट्टी की खुशबू में मिला दिया। और सच कहूँ तो इतिहास और लोक कथा का यही जो मेल है ना, वही इस उपन्यास की जान है। तो ठीक है, लेखक के बारे में जान लिया, पर उपन्यास में रानी लक्ष्मीबाई को दिखाया कैसे गया है? मतलब उनका कैरेक्टर कैसा है? चलिए अब जरा उनके चरित्र के अलग अलग रंगों को देखते हैं। सबसे पहले और सबसे जाहिर है, रानी एक बेखौफ योद्धा है। तलवारबाजी, घुड़सवारी, तोप चलाना, हर चीज में माहिर। सोचकर देखिए जरा उस इमेज को, एक रानी जो अपनी सेना के आगे चल रही है, उसे लीड कर रही है। कहा जाता है कि बस उनका मैदान में होना ही काफी था, सैनिकों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच जाता था। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ तलवार की नहीं है। रानी की असली ताकत उनकी सोच में थी, उनकी समझ में थी। उपन्यास दिखाता है कि वो कितनी कमाल की एडमिनिस्ट्रेटर थीं। उन्होंने अंग्रेजों की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली नीति थी ना, उसकी असलियत को पहले ही समझ लिया था। अपने बेटे दामोदर राव के अधिकार के लिए उन्होंने कानूनी लड़ाई भी लड़ी। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ योद्धा नहीं, बल्कि अपने प्रजा के न्याय के लिए लड़ने वाली एक सच्ची शासक भी थीं। और फिर आता है उनका वो रूप जो उन्हें हमारे और करीब ले आता है, योद्धा, शासक और इन सब के साथ साथ एक पत्नी, एक माँ। उपन्यास उनके इस मानवीय पक्ष को बहुत ही खूबसूरती से सामने लाता है। एक तरफ बेटे के लिए उनकी ममता है और दूसरी तरफ अपनी मातृभूमि के लिए उनका फर्ज। और प्रेम और कर्तव्य के बीच का यही जो स्ट्रगल है ना, वही उनके किरदार को एक असली गहराई देता है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये उपन्यास हमें सिर्फ एक हिस्टोरिकल फिगर से नहीं मिलवाता, ये हमें एक पूरे इंसान से मिलवाता है। एक ऐसी शख्सियत जिसमें वीरता भी है और ममता भी। और शायद यही कॉम्बिनेशन है जो इस कहानी को इतना इतना पावरफुल बना देता है। अच्छा, कोई भी हीरो अपनी लड़ाई अकेले तो नहीं लड़ता है ना? तो चलिए अब रानी के आसपास की दुनिया में चलते हैं, देखते हैं कि इस बड़े संघर्ष में कौन उनके साथ खड़ा था और कौन उनके खिलाफ। तो एक तरफ रानी की ताकत थे उनके सहयोगी, जैसे तात्या टोपे जो गुरिल्ला लड़ाई के एक्सपर्ट थे, और झलकारी बाई जिनकी वफादारी की कहानी तो सच में आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। और फिर दूसरी तरफ थे दुश्मन, जैसे अंग्रेज अफसर ह्यू रोज। और सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियां जो असल में इस पूरे संघर्ष की वजह बनी। तो हम फिर से उसी सवाल पर आते हैं, आखिर वर्मा जी ने ये किया कैसे? कैसे इतिहास को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया? इसका जवाब छिपा है उनके तरीके में, इतिहास और कल्पना को मिलाने की उनकी कला में। देखिए,
उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक तरफ तो वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स लिए जिन्हें हम वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे झांसी पे कब्जा, दामोदर राव को गोद लेना या फिर कालपी और ग्वालियर की लड़ाइयाँ। और फिर इसमें उन्होंने कल्पना का रंग भरा, रानी के बचपन के किस्से गढ़े, किरदारों के बीच में जोरदार डायलॉग्स डाले, उनके मन में क्या चल रहा है ये सब हमें बताया। और इसी मिक्स एंड मैच ने एक हिस्टोरिकल अकाउंट को एक जबरदस्त कहानी बना दिया। और इस कहानी में जोश भरने के लिए वर्मा जी ने एक बहुत पावरफुल टूल का इस्तेमाल किया, जिसे साहित्य में कहते हैं वीर रस। वीर रस मतलब वो इमोशन जो हमारे अंदर हिम्मत, बहादुरी और जोश भर दे। जब हम लड़ाइयों के बारे में पढ़ते हैं या रानी के पावरफुल डायलॉग सुनते हैं तो जो गूज बम्स आते हैं ना, बस वही है वीर रस। और इसी ने इस उपन्यास को इतना इंस्पायरिंग बनाया है। तो चलिए अब बात करते हैं इस उपन्यास की लेगेसी की। आखिर इस एक किताब ने पीछे क्या छोड़ा? इसका हमारे समाज पर, हमारी सोच पर क्या असर हुआ? देखिए, इस उपन्यास का असर बहुत बहुत गहरा है। एक तो इसने हिंदी लिटरेचर में हिस्टोरिकल नॉवल का जॉनरा ही एस्टैब्लिश कर दिया। दूसरा, इसने उस समय लोगों में देशभक्ति की आग जला दी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, इसने रानी लक्ष्मीबाई की उस इमेज को हमारे दिमाग में हमेशा के लिए पक्का कर दिया जो हम आज जानते हैं। एक आइडियल नेशनल हीरो की इमेज, एक ऐसा सिंबल जो आज भी आज़ादी और सेल्फ रिस्पेक्ट की मिसाल है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, हमारे कितने ही हीरो सिर्फ अपने कामों की वजह से हीरो नहीं हैं, बल्कि उन कहानियों की वजह से हैं जो हम उनके बारे में सुनते और सुनाते आए हैं। है ना सोचने वाली बात?